बारडोली सत्याग्रह आज़ादी के समय का वो किसान आंदोलन जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। अमीर हो या गरीब, हर घर में 2 जून की रोटी किसानों की ही देन है। भारत उन देशों में से एक है जहां आज भी कृषि ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे ही देश में इस वक्त किसान सड़कों पर पोस्टर लिए बैठे हैं। वो कड़ाके की ठंड में 6 महीने के राशन के साथ दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून पर बवाल मचा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1928 में बारडोली सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में आज भी खास महत्व रखता है। इस 4 महीने के सत्याग्रह में सूरत के 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तालुका के 137 गांवों के किसानों ने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, बल्कि इस लड़ाई को जीता भी था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1928 में बारडोली सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में आज भी खास महत्व रखता है। इस 4 महीने के सत्याग्रह में सूरत के 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तालुका के 137 गांवों के किसानों ने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, बल्कि इस लड़ाई को जीता भी था। किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहा जा सकता है कि इस धर्मनिरपेक्ष किसान आंदोलन अहिंसक बारडोली सत्याग्रह ने दांडी नमक मार्च के लिए एक खाका तैयार किया था। 12 फरवरी 1928 को महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की घोषणा की थी। इसी साल भारत में साइमन कमीशन आया था, जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध भी हुआ था। अभी यह कमीशन था ही और बारडोली में सत्याग्रह शुरू हो गया था। इस सत्याग्रह के पीछे की वजह थी लगान का बढ़ा दिया जाना। दरअसल किसानों द्वारा दिए जाने वाले कर में अचानक 30% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। यह निर्णय एक प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर लिया गया था, जिसने तर्क दिया था कि ताप्ती नदी घाटी में रेलवे लाइन की स्थापना के बाद किसान इस क्षेत्र में अधिक समृद्धि का आनंद ले रहे थे। किसानों की कई बार मांग किए जाने के बाद भी बॉम्बे गवर्नर ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की थी। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो किसानों के नेता सरदार पटेल के पास पहुंचे। सरदार पटेल ने उनकी मांग सुनते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका साथ देगी। के बाद 4 फरवरी 1928 को किसानों को अपने कर का पहला इंस्टॉलमेंट देने से पहले पटेल ने बारडोली में एक किसानों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बॉम्बे गवर्नर से एक बार फिर इस निर्णय पर विचार करने को कहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कर की इस पहली किश्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों को अपनी जमीन और मवेशियों को जब्त करने के लिए एक आदेश दिया गया था। फिर 12 फरवरी को बारडोली तालुकों के एक अन्य सम्मेलन या बैठक ने संशोधित मूल्यांकन का भुगतान न करने के निर्णय को दोहराया और इसकी बजाय मांग की कि यह तो सरकार एक नए मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त करे या उसे पूर्ण भुगतान के रूप में पिछली राशि को स्वीकार करना चाहिए। निर्णयों की पुष्टि के प्रस्ताव के बाद किसानों ने कुरान रामायण के अंशों का पाठ किया और अन्य हिंदू भजन गाए। प्रभु और खुदा के नाम पर लोगों द्वारा शपथ ली गई। सत्याग्रह की शुरुआत रहस्यवादी कबीर के गीतों से हुई। बारडोली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतरने के बाद अधिकारियों को ताल्लुक के भीतर कोई बैलगाड़ी या यात्रा का कोई अन्य साधन नहीं मिला। लोग गिरफ्तार होने या जब्त होने के डर से अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर बंद हो जाते थे, लेकिन कानून ने इन गिरफ्तारियों या संपत्ति की कुर्की को रोक दिया। लोग रात में सक्रिय हो गए। पटेल ने सत्याग्रहियों को सैन्य तर्ज पर संगठित किया और व्यक्तिगत रूप से एक सेनापति कमांडर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक विस्तृत प्रचार विभाग की स्थापना की, जिसने लोगों के बीच सूचना पहुंचाई गई थी। सत्याग्रह ने अथक कार्रवाई के लिए सरदार की संगठनात्मक क्षमता और उत्साह का प्रदर्शन किया। गांधी जी ने कहा था कि बारडोली में सरदार ने अपना वल्लभ भगवान पाया है। जून 1928 को आते आते सरकार को सत्याग्रहियों का दबाव महसूस शुरू हो गया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले प्रकाशन भी किसानों के समर्थन में आए। इसके बाद प्रशासन के चेहरे के रूप में गवर्नर काउंसिल के एक प्रमुख सदस्य चुतरीलाल मेहता ने किसानों के साथ समझौता किया। उन्होंने 5.7% वृद्धि की सिफारिश की और इस कर के भुगतान के बाद प्रशासन द्वारा जब्त की गई भूमि वापस कर दी जाएगी। इस बीच किसानों के साथ एकजुटता में सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने वालों को बहाल किया जाएगा। आंदोलन को देखते हुए सरकार के पास इन सिफारिशों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह किसानों ने यह लड़ाई जीत ली थी। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।